दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं गायकी की दुनिया के एक ऐसे बेताज बादशाह की कहानी जिसकी आवाज के दुनिया भर में दीवाने हैं। वैसे हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक सुरीली आवाज वाले गायक रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। कुछ नहीं तो भाई आप अपने भारत को ही ले लीजिए। संस्कृति से भरपूर और सुर और ताल के राजा रानियों की हमारे भारत में कोई कमी कभी नहीं रही। वैसे आज हम जिस रूहानी आवाज के मालिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारे भारत के नहीं है, पर हाँ उनकी आवाज के दीवाने भारत में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। वेल आपने ये गाना तो सुना ही होगा, जिया धड़क धड़क, या फिर बोलना हल्के हल्के, और हाँ वो वाला जरूरी था ना 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 ना। याद आया ना? मैं अच्छा नहीं गाता, मैं तो बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह के बेहतरीन और दिल को छू जाने वाले सॉन्ग्स गाने वाले राहत फतेह अली खान साहब दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। बोले तो भाई इन्होंने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों को जीत रखा है। राहत फतेह अली खान संगीत के वो बादशाह है जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले राहत जी जितने अपने देश में मशहूर हैं, उससे कई ज्यादा वो आज भारत में पसंद किए जाते हैं। तो कैसे हुई थी इनके करियर की शुरुआत, कैसे बन गए संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, आइए सब कुछ जानते हैं राहत जी के बारे में आज की इस वीडियो में। दोस्तों राहत फतेह अली खान की आवाज के बारे में बात की जाए तो वाकई यार कोई शब्द ही नहीं है जिससे इस रूहानी आवाज को बयां किया जा सके। ये वो गायक है जिनके सॉन्ग सुनते ही लोग उनकी आवाज के कायल हो जाते हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि राहत जी को केवल भारत और पाकिस्तान में ही पसंद किया जाता है तो भैया आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इन जनाब की फैन फॉलोइंग्स तो विदेशों में भी कम नहीं है। जी हाँ, राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम कमाया, और इस सुरताल के बादशाह ने तो हॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखा रखा है। राहत फतेह अली खान हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं और उनके कमाल के हुनर का कोई जवाब ही नहीं है, जिसका अंदाजा आप हिंदी सिनेमा के उनके कोई भी गाने को उठाकर, मेरा मतलब है सुनकर, लगा सकते हैं। वैसे हॉलीवुड की बात की जाए तो साल 1995 में इन्होंने अपने चाचा नुसरत फतेह अली खान साहब और पिताजी के साथ मिलकर हॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम डेड मैन वॉकिंग था, उसके संगीत में अपना खास योगदान दिया था। यानी टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ ये बड़े मेहनती भी हैं और यही वजह है जिससे सफलता आज इनके कदम चूमती है। राहत जी ने अपनी मेहनत और हुनर के बल पर अच्छी खासी सफलता हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई सारे बॉलीवुड सिंगर से भी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं गाने के लिए। वैसे दोस्तों ये बात कुछ हद तक सच है कि इंसान जो अपने बचपन से देखता आता है अपनी फैमिली में होते हुए, कहीं न कहीं वो चीज उसके दिलो दिमाग में बस भी जाती है। और ये बात हम सब जानते हैं, राहत जी सूफी कव्वाल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुरू से ही घर में संगीत का माहौल होने की वजह से राहत जी का बचपन से ही इंटरेस्ट गायकी में रहा, और यही वजह थी कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही संगीत की क्लास लेनी शुरू कर दी थी। और आज उनके गाए हुए गानों में उनकी मेहनत और गायकी में बड़ा मुकाम हासिल करने का जुनून नजर आता है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं, उनके गाए हुए सूफी गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं। बात करें संगीत में आगे बढ़ाने वाले उनके गुरु जी की, तो राहत जी के गुरु तो उनके परिवार के सदस्य ही थे। जी हाँ, वो थे दोस्तों उनके चाचा, जिनके बारे में हमने ऊपर बताया, दी वन एंड ओनली नुसरत फतेह अली खान साहब। ये सूफी शैली के सबसे पॉपुलर कव्वाल रहे, जिनकी कव्वालियों को सुनकर हर कोई अपना दिल हार जाता। इन्होंने कव्वाली को पाकिस्तान से आगे बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, और जब ये गाते थे तो लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को सुनते थे। वैसे बात की जाए राहत जी की बॉलीवुड में एंट्री की, तो इन्होंने साल 2003 में बॉलीवुड में एंट्री की। आपको 2003 में रिलीज हुई पा फिल्म तो याद ही होगी। खैर अगर याद नहीं है दोस्तों तो हम आपको बता दें, उसके बाद तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कई सारे सुपर डुपर हिट गाने गाए। वैसे राहत फतेह अली खान की आप इस बात से शायद अनजान हो कि उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी से ताल्लुक रखता है। ऐसा बताया जाता है कि गजनी के महमूद युग के दौरान उनके पूर्वज पवित्र शेख दरवेश के साथ भारत चले आए। राहत जी अपने चाचा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को और अपने पिता फहरुख फतेह अली खान साहब को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनके चलते वो अक्सर लाइव कॉन्सर्ट में शामिल भी होते थे। ये बात जानकर आप काफी हैरान होंगे, जिस उम्र के बच्चे लोगों से बात करने में शर्माते हैं, उस उम्र में राहत जी ने पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। दोस्तों राहत फतेह अली खान की इतनी पॉपुलैरिटी सुनने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर राहत फतेह अली खान की संपत्ति कितनी है, उनकी टोटल नेटवर्थ क्या है। तो भाई हम आपको बता दें, इनकी नेटवर्थ $25 मिलियन के आसपास है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, राहत जी कॉन्सर्ट्स वगैरह करने के लिए करीब 80 लाख रुपए तक की फीस चार्ज कर लेते हैं। यानी पॉपुलैरिटी के साथ खूब कमाई भी की है इन्होंने। खैर भाई ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंसान पॉपुलर क्या हो जाए उसके लिए विवाद खड़े करने वाले हजारों लोग आ जाते हैं, और राहत साहब तो भाई दुनिया भर में फेमस है। वैसे उन्हें ज्यादा विवादों में देखा नहीं जाता है, लेकिन एक बार वो अपने फैमिली मेंबर की वजह से ही विवादों में देखे गए थे, जब नुसरत फतेह अली खान साहब की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता के सॉन्ग्स को गाने वाले सिंगर्स के खिलाफ कॉपीराइट से जुड़ा हुआ कानूनी केस दर्ज करना चाहती हूँ। इस पर राहत जी ने जवाब देते हुए कहा कि नुसरत साहब उनके चाचा और गुरु हैं, उनके सॉन्ग्स को गाने के लिए उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा साल 2019 में भी राहत जी को विवादों में देखा गया। इस दौरान उन पर फॉरेन करेंसी की तस्करी का आरोप लगाया गया था। खैर दोस्तों ये तो हो गई राहत जी की ऑलमोस्ट सभी खास बातें। आइए अब जान लेते हैं कैसे हुई संगीत के बादशाह के करियर की शुरुआत और कैसे बनाई इन्होंने दुनिया में अपनी खास पहचान। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था, घर में संगीत का माहौल होने की वजह से राहत जी को बचपन से ही गानों का काफी शौक था। वो अपने पिता और चाचा से काफी इंस्पायर रहे हैं। उनकी गायकी और गाने के अलग अंदाज से वो शुरू से ही प्रभावित रहे, जिसके चलते वो अक्सर अपना समय अपने चाचा और पिता के साथ बिताया करते थे, जहाँ उन्हें वो सुना करते थे और कभी कभी उनके साथ गाया भी करते थे। गायकी में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने संगीत की क्लासेस भी ली। वेल बात करें उनके करियर की, तो उसकी शुरुआत भी उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कर दी थी। अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए राहत जी ने आगे चलकर एक कव्वाली ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया, जिसमें उनके साथ उनके चाचा नुसरत साहब भी थे। इसके बाद साल 2003 में दोस्तों इनको एज अ सिंगर पहचान मिल गई थी, लेकिन सिंगर वाली फेम अभी भी मिलना बाकी था। और जब इन्होंने 2003 में पा फिल्म के लिए गाना
गाया तो भैया इनकी किस्मत चमक उठी, रातों रात ये स्टार बन गए और बॉलीवुड के इस पहले गाने से ही उन्होंने सबके दिलों को जीत लिया। इसके बाद तो इनके पास गानों की लाइन लग गई, जैसे कि ओ रे पिया, जिया धड़क धड़क, ऐसे तमाम गाने हैं। आपके जहन में भी कोई गाना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बॉलीवुड के कई फिल्मों में अपनी आवाज दी, जैसे ओम शांति ओम, आजा नस्ले और भी कई फिल्में शामिल हैं। साथ ही राहत जी की जो एल्बम आई थी बैक टू लव, इसका सॉन्ग था जरूरी था, इसने तो भैया रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हर प्यार करने वाले की ये पहली पसंद बन चुका था। ये गाना बहुत ज्यादा पसंद किया गया एंड स्टिल आज भी किया जाता है। इसके अलावा राहत जी कोक स्टूडियो के 5 एडिशंस में नजर आ चुके हैं और इस तरह इन्होंने सिंगिंग की दुनिया में अपनी रूहानी आवाज से अनोखी पहचान बनाई है। सुल्तान फिल्म में भी इन्होंने एक बहुत बढ़िया गाना गाया था जग घूमिया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अब आइए बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। 9 दिसंबर 1974 को फैसलाबाद पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम फारूक फतेह अली खान था, जो कि मशहूर कव्वाल रह चुके हैं। इनकी शादी साल 2001 में निदा खान से हुई थी। एक बेटा भी है दोस्तों जिसका नाम शाज़मान खान है। वेल ये थी इनकी पूरी जिंदगी। आप मुझे बताइए इनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।